क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर सुबह ऊर्जा और उद्देश्य से भरे हुए उठते हैं, जबकि अन्य अपने जीवन में अर्थ खोजने के लिए संघर्ष करते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि खुशी और दीर्घायु का रहस्य जापान के ओकिनावा के लोगों ने पहले ही खोज लिया है? हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस द्वारा लिखित इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के इस विस्तृत सारांश में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे अपना इकिगाई, अपने अस्तित्व का कारण खोजें और इसे अधिक सार्थक पूर्ण जीवन जीने के लिए लागू करें। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह आपके जीवन को बदलने की कुंजी हो सकती है। अध्याय 1 में इकिगाई की आकर्षक अवधारणा का परिचय दिया गया है, जो जापान से आया एक गहरा शब्द है जिसका अनुवाद अस्तित्व का कारण होता है। यह जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के सार को समाहित करता है, व्यक्तियों को प्रत्येक दिन को उत्साह के साथ अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अपने मूल में इकिगाई हमारे अस्तित्व को आकार देने वाले 4 आवश्यक तत्वों के सामंजस्यपूर्ण अभिसरण का प्रतीक है: जुनून, कौशल और प्रतिभा, सामाजिक योगदान और पेशेवर पूर्ति। गहराई से जानने पर अपने इकिगाई की खोज एक परिवर्तनकारी यात्रा का प्रतीक है, जहां व्यक्तिगत पूर्ति सामाजिक आवश्यकताओं से मिलती है, जो संतुष्टि और संतोष से भरपूर जीवन में परिणत होती है। अध्याय 3 80% नियम, कम खाओ, ज्यादा जियो। वर्णनकर्ता: क्या आपने कभी अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा खाने की असुविधा का अनुभव किया है? ओकिनावा के लोग हारा हाची बू की अवधारणा को अपनाते हैं, जो एक पुराना सिद्धांत है जो 80% पेट भर जाने पर खाने को रोकने की सचेत प्रथा की वकालत करता है, जो बदले में बेहतर पाचन को बढ़ावा देता है। खाने के लिए यह अनुशासित दृष्टिकोण न केवल अतिभोग के सामान्य नुकसान को रोकता है, बल्कि शरीर के भीतर कुशल खाद्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देता है। पारंपरिक ओकिनावा आहार एक पौधे केंद्रित जीवन शैली पर जोर देता है, जो पौष्टिक सब्जियों, पौष्टिक टोफू, दुबली मछली और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन को जानबूझकर सीमित करता है। प्रत्येक निवाले का स्वाद लें, अपने संतुष्टि बिंदु को पहचानें, अत्यधिक पेट भर जाने की असुविधा से बचें। अपने दैनिक खाने की आदतों में इस सरल लेकिन शक्तिशाली दिशा निर्देश को शामिल करने से बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और आपकी दीर्घायु को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की क्षमता है। अध्याय 4 में दीर्घायु और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने में मजबूत सामाजिक संबंधों की आवश्यक भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई है। मोई की अवधारणा ओकिनावा में सबसे अलग है, जहां व्यक्ति ऐसे साथियों के समूह के साथ स्थायी बंधन बनाते हैं, जो खुशी और चुनौतीपूर्ण दोनों समय में अटूट समर्थन प्रदान करते हैं, जो स्वास्थ्य पर संगति के गहन प्रभाव को दर्शाता है। शोध तनाव के स्तर को कम करने, खुशी को बढ़ावा देने और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में मजबूत संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है। प्रियजनों के साथ संबंधों को पोषित करने और समान मूल्यों और आकांक्षाओं को साझा करने वाले सहायक नेटवर्क विकसित करने के लिए अधिक गुणवत्तापूर्ण समय समर्पित करके व्यक्ति अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। इस प्रकार निरंतर खुशी और कल्याण के मार्ग को खोल सकते हैं। अध्याय 4 में दीर्घायु और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने में मजबूत सामाजिक संबंधों की आवश्यक भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई है। मोई की अवधारणा ओकिनावा में सबसे अलग है, जहां व्यक्ति ऐसे साथियों के समूह के साथ स्थायी बंधन बनाते हैं, जो खुशी और चुनौतीपूर्ण दोनों समय में अटूट समर्थन प्रदान करते हैं, जो स्वास्थ्य पर संगति के गहन प्रभाव को दर्शाता है। शोध तनाव के स्तर को कम करने, खुशी को बढ़ावा देने और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में मजबूत संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है। प्रियजनों के साथ संबंधों को पोषित करने और समान मूल्यों और आकांक्षाओं को साझा करने वाले सहायक नेटवर्क विकसित करने के लिए अधिक गुणवत्तापूर्ण समय समर्पित करके व्यक्ति अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। इस प्रकार निरंतर खुशी और कल्याण के मार्ग को खोल सकते हैं। अध्याय 4 में दीर्घायु और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने में मजबूत सामाजिक संबंधों की आवश्यक भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई है।
मोई की अवधारणा ओकिनावा में सबसे अलग है, जहां व्यक्ति ऐसे साथियों के समूह के साथ स्थायी बंधन बनाते हैं जो खुशी और चुनौतीपूर्ण दोनों समय में अटूट समर्थन प्रदान करते हैं, जो स्वास्थ्य पर संगति के गहन प्रभाव को दर्शाता है। शोध तनाव के स्तर को कम करने, खुशी को बढ़ावा देने और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में मजबूत संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है। प्रियजनों के साथ संबंधों को पोषित करने और समान मूल्यों और आकांक्षाओं को साझा करने वाले सहायक नेटवर्क विकसित करने के लिए अधिक गुणवत्तापूर्ण समय समर्पित करके व्यक्ति अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। इस प्रकार निरंतर खुशी और कल्याण के मार्ग को खोल सकते हैं। अध्याय 5 स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े, बिना प्रयास किए व्यायाम करें। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, इसके बजाय वे स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहते हैं। वे टहलते हैं, बागवानी करते हैं, घर के काम करते हैं और कुर्सियों के बजाय फर्श पर बैठते हैं। गतिशीलता उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है और यही उन्हें शारीरिक रूप से फिट रखता है। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़े, छोटी दूरी के लिए गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलें या साइकिल चलाएं। गति में आनंद पाएं, नृत्य करें, स्ट्रेच करें और सक्रिय रहें। अध्याय 6 वर्तमान में जिएं, द फ्लो स्टेट। क्या आपने कभी खुद को किसी गतिविधि में इतना तल्लीन पाया है कि समय की धारणा ही गायब हो जाती है, सहजता से उस अनुभव में बह जाती है जिसका आप आनंद ले रहे हैं? यह पारलौकिक अवस्था, जिसे अक्सर प्रवाह अवस्था कहा जाता है, उन क्षणों को समेटे हुए है जब आप खुद को पूरे दिल से उस कार्य में लीन पाते हैं। चाहे वह कैनवास पर पेंट ब्रश के स्ट्रोक हो, कागज पर कलम का नृत्य हो या किसी वाद्य यंत्र के तारों के माध्यम से बनाई गई सिम्फनी हो, प्रवाह में होने की अनुभूति गहन खुशी और संतुष्टि के कुएं में डुबकी लगाने के समान है जो भीतर से फूटती है। प्रवाह अवस्था में सहजता से सरकने के लिए ऐसे प्रयास करें जो आपकी सीमाओं को आगे बढ़ाए और साथ ही साथ आपके भीतर खुशी जगाए। अधिसूचनाओं की निरंतर गूंज को शांत करके बाहरी व्यवधानों को कम करें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसके सार में डूब जाएं, उसे अपने दिल की धड़कन बनने दें और उसकी मोहक पकड़ में खो जाएं। अध्याय 6 वर्तमान में जिएं, द फ्लो स्टेट। क्या आपने कभी खुद को किसी गतिविधि में इतना तल्लीन पाया है कि समय की धारणा ही गायब हो जाती है, सहजता से उस अनुभव में बह जाती है जिसका आप आनंद ले रहे हैं? यह पारलौकिक अवस्था, जिसे अक्सर प्रवाह अवस्था कहा जाता है, उन क्षणों को समेटे हुए है जब आप खुद को पूरे दिल से उस कार्य में लीन पाते हैं। चाहे वह कैनवास पर पेंट ब्रश के स्ट्रोक हो, कागज पर कलम का नृत्य हो या किसी वाद्य यंत्र के तारों के माध्यम से बनाई गई सिम्फनी हो, प्रवाह में होने की अनुभूति गहन खुशी और संतुष्टि के कुएं में डुबकी लगाने के समान है जो भीतर से फूटती है। प्रवाह अवस्था में सहजता से सरकने के लिए ऐसे प्रयास करें जो आपकी सीमाओं को आगे बढ़ाए और साथ ही साथ आपके भीतर खुशी जगाए। अधिसूचनाओं की निरंतर गूंज को शांत करके बाहरी व्यवधानों को कम करें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसके सार में डूब जाएं, उसे अपने दिल की धड़कन बनने दें और उसकी मोहक पकड़ में खो जाएं। अध्याय 7 सकारात्मक मानसिकता, खुशी की कुंजी। ओकिनावा के लोगों के पास जीवन को एक अधिक सकारात्मक मानसिकता के साथ देखने का एक उल्लेखनीय तरीका है जो उनकी खुशी की आधारभूत कुंजी के रूप में कार्य करता है। उनके दैनिक अभ्यासों में कृतज्ञता को अपनाना, हंसी में आनंद ढूंढना और अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों की चिंताओं में खुद को डूबने न देकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना शामिल है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण को लगातार पोषित करके वे संतोष और शांति की भावना विकसित करने में सक्षम होते हैं, जो उनके समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने लिए एक समान सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने में व्यक्ति विभिन्न रणनीतियों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि अपने जीवन में आशीर्वाद की सराहना करने के लिए एक आभार पत्रिका रखना, अपने आप को सहायक और आशावादी व्यक्तियों के साथ घेरना और अतीत के पछतावे या भविष्य की अनिश्चितताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान क्षण में खुद को केंद्रित करने के लिए माइंडफुलनेस पर ध्यान केंद्रित करना। अध्याय 7 सकारात्मक मानसिकता,
खुशी की कुंजी। ओकिनावा के लोगों के पास जीवन को एक अडिग सकारात्मक मानसिकता के साथ देखने का एक उल्लेखनीय तरीका है जो उनकी खुशी की आधारभूत कुंजी के रूप में कार्य करता है। उनके दैनिक अभ्यासों में कृतज्ञता को अपनाना, हंसी में आनंद ढूंढना और अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों की चिंताओं में खुद को डूबने न देकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना शामिल है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण को लगातार पोषित करके वे संतोष और शांति की भावना विकसित करने में सक्षम होते हैं, जो उनके समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने लिए एक समान सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने में व्यक्ति विभिन्न रणनीतियों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि अपने जीवन में आशीर्वाद की सराहना करने के लिए एक आभार पत्रिका रखना, अपने आप को सहायक और आशावादी व्यक्तियों के साथ घेरना और अतीत के पछतावे या भविष्य की अनिश्चितताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान क्षण में खुद को केंद्रित करने के लिए माइंडफुलनेस पर ध्यान केंद्रित करना। पुस्तक का निष्कर्ष है, अपने जीवन में इकिगाई को कैसे लागू करें। ओकिनावा के लोगों पर विचार करते हुए हम दीर्घायु और संतोष के बारे में एक गहन सत्य का खुलासा करते हैं। सच्ची खुशी भौतिक संपदा और वैभव से परे है। यह उद्देश्य पोषण करने वाले रिश्तों, निरंतर आंदोलन और जीवन के सार को अपनाने वाली एक लचीली मानसिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण से निकलती है। इन शताब्दी के लोगों की प्रमुख शिक्षाएं एक पूर्ण जीवन जीने के लिए एक नए दृष्टिकोण को प्रेरित करती हैं। एक, अपने इकिगाई की खोज करें। अपने दैनिक कार्यों में खुशी और उत्साह को जगाने वाली चीजों का पता लगाएं। 2, सतत विकास को अपनाएं। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपके दिमाग को निरंतर सीखने को बढ़ावा देने के लिए चुनौती दें और उत्तेजित करें। 3, अपने शरीर का पोषण करें। बुद्धिमान 80% नियम का पालन करें और पौष्टिक समृद्ध खाद्य पदार्थों से खुद को पोषित करें। 4, गहरे संबंध विकसित करें। भावनात्मक पोषण के लिए प्रियजनों और दोस्तों के साथ मजबूत बंधन विकसित करें। 5, प्राकृतिक गतिविधि को अपनाएं। अपनी दिनचर्या में सौम्य निरंतर शारीरिक गतिविधि को शामिल करके चुस्त रहें। 6, सकारात्मकता फैलाएं। जीवन के आशीर्वाद के प्रति एक अनुग्रहपूर्ण और सराहनीय रवैया बनाए रखें, जिससे स्थायी खुशी का मार्ग प्रशस्त हो। जब आप इन सिद्धांतों पर विचार करते हैं तो अपने भीतर झांकें और पूछें, मेरे इकिगाई को क्या प्रज्वलित करता है। इस चिंतन को उद्देश्य और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और जीवन बदलने वाली और भी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं आपकी इकिगाई क्या है। आइए एक दूसरे को प्रेरित करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।